गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं में तरुवर है झांक रहे हैं नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अभी देखो दो दो लाइन का अर्थ देखेंगे। पहले गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरी मीन्स गिरी का अर्थ है पहाड़, मद मीन्स मस्ती। गिरी पहाड़, जो बड़ा पहाड़ है, जो अपना आकार किसमें दर्पण में देख रहा है, तालाब रूपी दर्पण में वो अपना आकार देख रहा है। वो गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। अभी उसका गौरव कौन गा रहा है वो देखेंगे। मोतियों के लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अभी झरते बहना, झाग फैन। अभी आप यहाँ पर देखते हो मोतियों की लड़ियाँ किसको कहा गया है, जहाँ पर ये पानी ऊपर से पहाड़ों से गिर रहा है और बह रहा है, और उसका जो रंग है वो हमें कैसे लग रहा है, सफ़ेद लग रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मोतियों की लड़ियाँ नीचे छोड़ी हुई हो। तो देखो कितने सुंदर ढंग से कवि ने यहाँ पर इनका वर्णन किया है। हम देख के हमारी दृष्टि से देखेंगे तो हमें तो पानी ही नज़र आएगा, लेकिन कवि की दृष्टि से देखोगे तो कवि कहते हैं कि वो लड़ियाँ नहीं है, तो वो क्या लग रही है उनको, मोतियों की लड़ियाँ। मोतियों के पानी नहीं है तो वो क्या है, मोतियों की लड़ियाँ, जैसे ऊपर से कोई नीचे लटका रहा है, ऐसे उनको लग रहा है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, और जो नीचे पानी जा रहा है तालाब में ऊपर से, वो कैसे लग रहा है, झाग भरा लग रहा है। उधर झाग नहीं है, पानी के वो क्या है, बुलबुले हैं, और उसको ऐसे लग रहा है कि झाग मीन्स फेन। जैसे हम सोप का वगैरह देखते साबुन का झाग, वैसे ही वो पानी ऊपर से गिरने के बाद वो पूरा सफ़ेद दूध जैसे दिख रहा है, और कभी उसको क्या कहते हैं, झाग। झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर। अभी गिरिवर के ऊपर क्या है, हजारों फूल पुष्प है, उसके साथ साथ क्या है, तरुवर भी है। तरुवर पेड़, और हृदय, जो गिरिवर है, जो पर्वत है, उसके हृदय पर बहुत सारे फूल है, पुष्प है, और उसके साथ साथ तरुवर भी है। तरुवर पेड़, उच्च आकांक्षाएं मीन्स ऊंचा उठने की कामना, आगे बढ़ने की कामना, उच्चा कांक्षा, ऊंचा उठने की कामना। तो गिरिवर के जो पेड़ है, गिरिवर के उर पर, हृदय पर, वो क्या कर रहे हैं, ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। और तरुवर किसको झांक रहे हैं, नीरव नभ, शांत आकाश, अनिमेष अटूल कुछ चिंता पर, और उनको क्या कर रहे हैं, कैसे एक टक, अनिमेष ये शब्द आपको पहले भी आया है, किसमें, ततारा वामेरो कथा में, अनिमेष एक टक देखना। तो जो पेड़ है वो किसको देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं, और उनकी इच्छा क्या है, उनको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है। वो खड़े हैं लेकिन उनको और भी आगे बढ़ना है। नीरव नभ, शांत आकाश को वो देख रहे हैं, और वो आकाश उनको क्या लग रहा है, वो ताक रहे हैं कैसे, अटल कुछ चिंता पर, वो क्या है, थोड़े चिंतित है। यहाँ पर व्याख्या क्या है इस पद्यांश की। इस पद्यांश में कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। देखो जो झरने हैं, जो पानी ऊपर से गिर रहा है, वो मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़, और वो कैसे आवाज़ कर रहे हैं, झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, और वो झरने कुछ ऐसा वैसा आवाज़ नहीं कर रहे, वो गुणगान करते हुए, गाना गाते हुए वो बह रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह और प्रसन्नता भर देती है, और ऐसे उछल उछल कर वो जा रहे हैं, तो उनको देखकर क्या हो जाती है, नस नस में क्या बनती है, प्रसन्नता आती है, उत्साह आता है, और सबको उत्साह
और प्रसन्नता देते हुए वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जो गिरिवर से उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे हैं नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। और गिरिवर को देखने वाले बड़े किसको देख रहे हो, आकाश को देख रहे हो, और उनको और भी ऊंचा उठने की वो क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, वो अच्छा रख रहे हैं। और किसको झांक रहे हैं, आकाश को झांकते हैं। एक टक बिना पल के झपकाए वो किसको देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं। और उनको भी ऊंचा उठने की क्या है, इच्छा है, आकांक्षा है। और वो एक टक कुछ चिंता पर उनको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारत के पर, रवशेष रह गए है निर्जर है टूट पड़ा भूपर आंबर। दस गए धारा में सबई शाल उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ पर देखो अचानक कैसे परिवर्तन होता है। इसीलिए पर्वत प्रदेश में पावस में कवि ने वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ पर पावस ऋतु है और यहाँ पर पल पल क्षण क्षण में क्या करती है, जो प्रकृति है वो वेश क्या करती है, मीन्स बदलती है, मीन्स चेंज करती है, कैसे वो परिवर्तित होती है, उसके रूप कितने हैं, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर देखो, उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारत। भूधर भू धारण करने वाला पर्वत, फड़का अपार पारत के पर, रवशेष रह गए है निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर। इसका अर्थ देखेंगे। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारत के पर। भूधर पहाड़, पारत के पर पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख। पारा कैसे होता है, सफ़ेद, समान धवल एवं चमकीले पंख। पर मीन्स पंख। रवशेष रह गए है निर्झर है टूट पड़ा भूपरांबर। रवशेष केवल आवाज़ का रह जाना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस आवाज़ ही आ रही है। रवशेष रह गए है निर्जर है टूट पड़ा भूपरांबर। भूमिस जमीन, अंबर मीन्स आकाश। ऐसे लग रहा है भू पर क्या गिर पड़ा है, अंबर गिर पड़ा है, बस आवाज़ ही आ रही है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा सफ़ेद हो गया है पारत के पर जैसे। धस गया धारा में सबई शाल उठ रहा धुआं जल गया ताल। सबई भय के साथ, धस गया धारा में सबई शाल। शाल वृक्ष का नाम है, जो वृक्ष है बड़े बड़े वो भी भय के साथ क्या हो गए हैं, दब गए हैं, धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल। शाल एक वृक्ष का नाम है। उठ रहा धुआं जल गया ताल। ताल मीन्स तालाब। ऐसे लग रहा है उस तालाब भी क्या कर रहा है, जल रहा है। देखो कितने अच्छे से वर्णन किया है कवि ने कि जो धुआं आ रहा है ऐसे लग रहा है कि ताल भी क्या कर रहा है, जल रहा है। उठ रहा धुआं, उसमें से जल रहा है ताल और उसमें से धुआं निकल आ रहा है। और इतनी जोर से होने के बाद क्या हो गया है, सभय भय के साथ जो साल के वृक्ष है वो भी नीचे धस गए हैं। व्याख्या देखो, इस पद्यांश में कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण तेज बारिश हुई और ऐसे लग रहा है कि जैसे भू पर अंबर क्या हो गया है, गिर गया है। इसलिए क्यों कहा गया है कवि ने ऐसे, क्योंकि ऐसे लगता है जब बारिश जोर से होती है और बस निर्जर की आवाज़ रह गई है, शेष मिस बाकी क्या रह रही है, आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। और भू पर अंबर टूट पड़ा है, मिस बहुत ज़ोर से बारिश हुई है। घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हो, पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे लग रहा है कि पहाड़ कहीं उड़ गया हो, अर्थात गायब हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। देखो इतनी ज़ोर से बारिश हुई है और पूरा आकाश, जैसे बारिश होने के बाद पूरा सफ़ेद हो जाता है वैसे पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, ऐसे लग रहा है। केवल झरनों की आवाज़ ही सुनाई दे रही है।
तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? बस झरने की आवाज़ ही दिखाई दे रही है। इसके आगे का अर्थ है धस गया। यहाँ पर टूट पड़ा भूपरांबर, धस गया धारा में सभई शाल। शाल के वृक्ष भी है, वो ऐसे लग रहे हैं डर के मारे वो भी क्या हो गए हैं? जमीन में धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और ऐसे लग रहा है पूरा आकाश ही धरती पर गिर रहा है और जो तालाब है उसमें से भी धुआं निकल रहा है। यो जलद यान में विचर विचर था। अभी जलद यान किसको कहा गया है? यान मीन्स जलद यान, विमान। जलद बादल रूपी विमान को जलदयान कहा गया है। अब यहाँ पर सब ऐसे होने के बाद यो जलदयान में विचर विचर, विचर विचर मीन्स घूमना। इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब इंद्र किसको? जो पानी के देवता है, वर्षा के देवता है, वो कौन है? इंद्र है। और वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ? इंद्रजाल या हमारे साथ जादूगरी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। जो शाल एक वृक्ष का नाम है जो पहाड़ों पर पाया जाता है। जलदयान बादल रूपी विमान। अभी कभी कहते हैं कि ऐसे लग रहा है एक पूरा पहाड़ पारे की समान धवल और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ चला है। अचानक पहाड़ के समान बहुत अधिक श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए हैं। यहाँ तक कि झरने भी दिखना बंद हो गए हैं। उनकी झरझर आवाज़ शेष रह गई है। तुरंत बाद उन बादलों में इतनी तेज वर्षा होती है, ऐसे लग रहा है कि आकाश धरती पर टूट गया हो, टूट पड़ा हो। उसने बारिश रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण किया है। देखो, उठ रहा धुआं जल गया ताल क्यों कहा गया है? जोर से बारिश ने क्या किया है? धरती पर आक्रमण किया है। शाल के पेड़ बादलों के झुंड में ऐसे धसे प्रतीत हो रहे हैं, लगता है मानो भयभीत होकर धरती में ही धस गए। वो बड़े बड़े शाल के जो वृक्ष है, जो पर्वत में पाए जाते हैं, पर्वत के ऊपर, वैसे जो बड़े बड़े वृक्ष है वो भी क्या हो गए? डर के मारे धस गए हैं। तालाब में जल में इस तरह धुआं उठने लग रहा है मानो लगता है कि तालाब ही पूरा क्या हो गया है? तालाब में आग लगी हो और उससे धुआं निकल रहा हो। इस प्रकार वर्षा के देवता कौन है? इंद्र। वो बादल रूपी विमान लेकर घूम रहे हैं और अपने जादुई खेल दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये कोई जादू चल रहा है यहाँ पर। जादू के बिना तो ऐसे होगा ही नहीं। और जो इंद्र है, जो वर्षा के देवता है, वो क्या कर रहे हैं? अपने विमान में बैठकर क्या कह रहे हैं? हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। आशा यह है कि वर्षा में पहाड़ पर क्षण क्षण में अद्भुत दृश्य दिखाई देते। यही कवि ने पहले ही पद्यांश में कहा है कि पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश था, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प्रकृति कैसे वेश परिवर्तित करती है? देखो, कभी कभी तो पूरा जो आसमान है साफ नज़र आता है, कभी कभी तो इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि पूरे आकाश जो है वो भू पर क्या हो गया है? पूरा आक्रमण कर रहा है, धरती पर आक्रमण कर रहा है। इतनी ज़ोर से बारिश हो गया और बारिश होने के कारण क्या हो गए? बड़े बड़े जो शाल के वृक्ष है वो क्या हो गए? डर के मारे जमीन में फिर से भूमि में फिर से धस गए हैं। और ऐसे लग रहा है ये कोई जादूगर है। और ये जादूगर कौन है? इंद्रदेव है। और वो क्या कर रहे हैं? हमारे साथ कोई जादू का खेल खेल रहे हैं और ऐसे प्रतीत हो रहा है। इसलिए कहा है कवि ने ऐसे कि क्षण क्षण में क्या करते हैं? वर्षा ऋतु में जो हमारी सृष्टि है, जो पहाड़ है, वर्षा में पहाड़ पर क्षण क्षण में अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। इसका वर्णन कवि ने यहाँ पर इस कविता में किया है। इसके साथ ही कविता यहाँ पर खत्म होती है। धन्यवाद।